हाय गाइस, आज बात करेंगे कैसे आप लेवल अप कर सकते हैं अपने टीन एज में। और नॉट ओनली टीन एज, जो आपकी एज है बिटवीन 16 से लेकर 25 तक, इस एज में गाइस आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं अपने आप पर। यही एज है जिसमें गाइस आप बहुत ही ज़्यादा लेवल पे मैच्योर होते हैं, बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं। और अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर लिया तो बिलीव मी, आपको हाई वैल्यू मैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं जिससे लोग सजेशन मांगे। इसीलिए देखोगे आप यंग यूट्यूबर्स कैसे राइज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो अगर आप ये एज में करते हो या टीन एज में करते हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें से नंबर 1 चीज़ है जिस पे आपको वर्क ऑन करना चाहिए। और मैं अपने कई वीडियो में इस पर बोलता भी हूँ, ज़्यादा फोर्स करता हूँ इस पॉइंट पे, जो कि है फिजिकल फिटनेस। तो नो डाउट गाइस, जो आपकी ये एज होती है इसमें अगर आप फिजिकल फिटनेस वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो 16 में अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अर्ली है, तो आप इसकी जगह आप स्पोर्ट डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग वगैरह हो गया, क्रिकेट वगैरह हो गया, फुटबॉल हो गया, जो आपके स्टेमिना को बूस्ट देगा, एनर्जी लेवल बूस्ट होगा। और जैसे आप 18 में आते हैं तो वहाँ पे अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, मसल पे वर्क ऑन कर सकते हैं, चेस्ट वगैरह, अपर बॉडी, इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अगर आप यूएस या वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं तो वहाँ के जो टीनेजर्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क होता है, बहुत ज़्यादा लीन बॉडी, इस तरह के वर्कआउट करते हैं या फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऑल्दो हम इंडिया में भी अब ये कल्चर देख रहे हैं, जो टीनेजर्स है वो अपने बॉडी पे वर्क ऑन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करो तो आपने साकेत गोखले का नाम सुना होगा। ऑल्दो इतनी कम एज में ही इज वर्किंग ऑन फिटनेस, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी जिससे वो बहुत ज़्यादा सजेशन देते हैं। तो इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें गाइस वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। प्लस अगर आप इन चीज़ों पर वर्क करते हैं इस एज में, और भी जो चीज़ है जैसे कि फाइनेंस हो गया, जो आपकी स्किल्स हो गए, तो ये बहुत ही हेल्प करता है। तो स्टार्ट विद द फिटनेस, फिजिकल फिटनेस पे आप काम करो, क्योंकि इस एज में आपके जो टी लेवल्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो उन चीज़ों को गाइस अगर आप पॉर्न एडिक्शन या ऑनलाइन गेमिंग पे वेस्ट करते हैं जस्ट फॉर फेक डोपामिन, तो सब चीज़ें वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। वही एनर्जी को आप क्रिएटिव चीज़ों पे लगाओगे तो डेफिनेटली इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ें आप कर पाओगे इस एज में। और बात करो फिजिकल फिटनेस की, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करो। बॉडी बिल्डिंग आप तब स्टार्ट करो जब आपको उसका नॉलेज भी हो, जैसे कि थियोरेटिकल नॉलेज, जो कि फिजिकल फिटनेस कैसे वर्क ऑन होती है, बॉडी बिल्डिंग कैसी चीज़ें बनती है। जैसे कि जब मैं 18 ईयर्स या 20 ईयर्स में था तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था कि प्रोटीन शेक से ऑल्दो बहुत डिसएडवांटेज होते हैं कि इसमें लिवर खराब हो जाता है, या ऑल्दो इसके साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा पिंपल आते हैं, और जब तक पी रहे तब तक बॉडी रहेगी, तब तक, या अगर जब छोड़ते हैं तो उतर जाती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा मिथ थे कि मुझे ऐसा लगता था। बट जब मैंने इसके बारे में स्टडीज़ किया कि कितने ज़्यादा बेनिफिट है प्रोटीन शेक के, और इस एज में काफ़ी लोग ज़्यादा रिजल्ट फास्ट करने के लिए स्टेरॉइड वगैरह पे चले जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। चाहे स्टेरॉइड आपको कोई भी लेवल के गेन्स दे दे, इस चीज़ को अवॉइड करना। चाहे आप किसी चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जैसे चैंपियनशिप होती है बॉडी बिल्डिंग की, अवॉइड करो स्टेरॉइड गाइज। आपके जो पर्सनल टी लेवल्स के डाउन कर देते हैं, नेचुरल टी लेवल्स को डाउन करते हैं। तो ये चीज़ों का गाइज आपको एजुकेशन होना चाहिए। स्टेरॉइड के चक्कर में मत फंसो। प्रोटीन शेक इज गुड, इस पर थोड़ा सा डाइट वगैरह पे ध्यान दो, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ब्रो नॉलेज या ब्रो साइंस पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो। इवन दो यूट्यूबर्स भी मत फॉलो करो, जो फिटनेस यूट्यूबर्स है वो आपको हर दिन तीसरा डब्बा बेचेंगे। तो ब्लाइंड यूट्यूबर्स को फॉलो मत करो जो वो बोल रहे हैं। देखो साइंटिफिक स्टडीज़ क्या है फिटनेस को लेके, डाइट को लेके, एंड देन थोड़े से डिसीजन लो। नहीं तो आज के टाइम पे काफ़ी यूट्यूबर्स है जो हर दिन डब्बा लेके आ जाते हैं, तो उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप थोड़ा सा रिसर्च करो, ये आपकी बॉडी के लिए है, इसीलिए बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से आपने रिजल्ट भी सुनोगे कि किसी को साइड इफेक्ट हो गए, तो इन चीज़ों पे आपको वर्क ऑन करना है, ऐसी ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। और अब बात करेंगे सेकंड चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वो है डेटिंग एंड रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज होना, और इसके बारे में एक इमोशनल मैच्योरिटी होना। क्योंकि इस एज में गाइज आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ें फील करोगे, जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी को डेट करोगे तो बहुत से लड़के होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा 100% सबमिट कर देते हैं। कोई एक अच्छी सी खूबसूरत लड़की दिखती है तो आप बहुत ही ज़्यादा उस पर सबमिसिव हो जाते हैं। उसको आपको लगता है कि इस एज में कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होगे, जैसे 25+ क्रॉस करोगे, तो डेटिंग एंड रिलेशनशिप को लेके आपका जो माइंडसेट होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। जो चीज़ आपको 21 में पसंद आ रही है वो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आपको 28 में पसंद आएगी। तो क्विक डिसीजन मत लो कि यही मेरा सच्चा प्यार है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। डेटिंग करो, थोड़ी बहुत ज़्यादा डेटिंग करो, ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल पार्टनर के साथ डेट करें तो वो गलत चीज़ है। समझो आपके लिए बेस्ट क्या है, और ऑल दो ब्रेकअप वाली चीज़ से बचो। किसी को इमोशनल अटैचमेंट की अथॉरिटी इतना मत दे दो कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। लव इज़ गुड बट इमोशनल अटैचमेंट इज़ वेरी बैड, आपकी पर्सनल ग्रोथ को ख़त्म कर देगा। क्योंकि मैंने अपने टाइम में बहुत बंदों को देखा है जो ब्रेकअप में काफ़ी अपना एजुकेशन फेल कर चुके, कुछ कर नहीं सके, मूव ऑन होने को उनको 2-3 साल लग गया। ये बॉलीवुड का जो
है वो बहुत ही बेकार चीज़ है। वो लव रोमांस वगैरह एक हद तक ठीक है, बट ये जो अटैचमेंट वाली चीज़ है ये इट्स वेरी बैड। लव रिलेशनशिप गेम को समझो, जो आपको डिजर्विंग लगेगी उसके साथ आप रह सकते हो, टाइम स्पेंड करो। और लड़कियों की जो साइकोलॉजी है वो समझो, क्योंकि लड़कियों के काफ़ी डिफरेंट टाइप के नेचर होते हैं, अलग अलग लड़कियों से आप मिलोगे इस एज में। और बहुत ज़्यादा सबमिट मत हो जाओ, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, हाई वैल्यू मैन पे फोकस करो। क्या होते हैं हाई वैल्यू मैन की क्वालिटीज़, उन चीज़ों पर फोकस करो। अगर आप सबमिट हो गए तो बिलीव मी आप ब्रेकअप से बहुत टाइम लग जाएगा आपको मूव ऑन होने में। लड़कियाँ फास्टर मूव ऑन होती है और इस केस में लड़के के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। और नाउ डेज इवन तो लड़कियों के पास ऑप्शन ज़्यादा, लेकिन अगर आप हाई वैल्यू मैन है तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए। उन्हीं को डेट करो जो डिजर्विंग है, रेदर देन ऐसे फॉलोअर की तरह भागना। इट्स वेरी वेस्ट ऑफ टाइम। डेटिंग एंड रिलेशनशिप को गेम को समझो, बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इस एज में। और अब बात करेंगे इस थर्ड चीज़ के बारे में जो आपके पास होनी चाहिए, वो है गाइस मॉडर्न स्किल। अब मॉडर्न स्किल से मेरा क्या मतलब है, तो आप कोई भी एजुकेशन कर रहे हो, आप साइंस, कॉमर्स, IT, डिग्री या कोई भी VMS या BMM इस तरह का, मार्केटिंग, MBA, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल एजुकेशन में आती है, जो ज़रूरी भी है। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना होता है। अगर आप एक कॉलेज इन्वायरमेंट में हो तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हो, आप लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो आई एम नॉट अगेंस्ट विद यूनिवर्सिटी और जो US में कल्चर चल रहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी। ये सब चीज़ें इसलिए बोली जाती है क्योंकि US में गाइस जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं वो डेप लेके करते हैं, लोन लेके करते हैं। बट इंडिया वगैरह या अपने एशिया कंट्रीज़ में एजुकेशन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप एजुकेशन लो, डिग्री कंप्लीट करो, आप स्किल्स पे काम करो। लेकिन जब मैं मॉडर्न स्किल्स की बात करता हूँ, जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको आपका जो सर्वाइवल है वो सेव करेगी, वो है गाइस डिजिटल मार्केटिंग, सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी और एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग यूट्यूबर। ये जो मॉडर्न स्किल्स है, यस यूट्यूबर ही इज ऑल्सो मॉडर्न स्किल। जो अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाते हो, वो चाहे कोई भी निश में, वो भी एक मॉडर्न स्किल्स में आता है, जो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। इवन दो आप फ्रीलांसर की मदद से भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो, ऑल दो वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा भी ज़्यादा पैसे देता है आपको और आपका एक सर्वाइवल रखता है। तो इस तरह की जो मॉडर्न स्किल्स है गाइस, वो आपको वैल्यू ऐड करेगी। और जैसे ही आप कॉलेज पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें सीख लो। इवन दो डिजिटल मार्केटिंग, ऑल दो आने वाले 20 साल में तो डिजिटल मार्केटिंग और बूम करेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई इनकम स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू के बाद जाओगे और आप एड ऑन स्किल उसे बताते हो तो आपके जो चांसेस है जॉब लगने के वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपके पास एटलीस्ट एक मॉडर्न स्किल्स तो होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगा लेवल अप करने के लिए इस एज में। और अब बात करेगा इस फोर्थ चीज़ के बारे में जो कि है फैशन एंड ग्रूमिंग। डेफिनेटली फैशन एंड ग्रूमिंग के बिना ये चीज़ें अधूरी है। तो फैशन ग्रूमिंग के बारे में बात करो तो इस एज में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एटलीस्ट अपने लिए एक फैशन मेंटर रख दो। जब मैं 18 या 20 ईयर्स का था तो मेरे जो इवन दो जो अभी भी जिसको मैं मेंटर मानता हूँ वो था एलेक्स कॉस्टा। ऑल दो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स फैशन के बारे में ज़्यादा जानते हैं ऐसा आई फील, बट उनका जो फैशन स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होता है। इंडिया में भी काफ़ी यूट्यूबर्स है जो फैशन की बात करते हैं और हम लोग सीखते भी, जैसे रणवीर अलाहाबादिया हो गया, हंग हर्ष हो गया और स्टाइल सैयन हो गए और द फॉर्मल एडिट हो गया। तो ये सब टॉप यूट्यूबर्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपना भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फैशन के बारे में। तो ये चीज़ें गाइस आपको एटलीस्ट एक मेंटर होना चाहिए, एक यूट्यूबर को आप फॉलो करो जो फैशन के बारे में जानते हैं। और इस एज में अगर आप स्टाइलिश लगोगे ना, बिलीव मी आपका जो नेक्स्ट लेवल जो अट्रैक्शन गेम है वो बढ़ने वाला है। और इन चीज़ों पे ध्यान दो, जैसे कि लेयरिंग करना, टी शर्ट में प्लेन टी शर्ट को आप कैसे लेयर कर सकते हैं। और ऑल दो जैसे एसेंशियल ब्रांड की जो टी शर्ट्स आती है, ऑल दो ओजी खरीदने नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट कुछ फर्स्ट कॉपीज़ या जो आपकी फिटिंग टी शर्ट होती है वो भी आप पे काफ़ी सूट होगी। तो इन चीज़ों पे वर्क ऑन करो। जो जॉगर्स होते हैं, आपको फैशन को पूरा सा इवॉल्व करना है। जैसे अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम के क्लोथ पहन लिए। ऐसा ज़रूरी है कि एक्सपेंसिव क्लोथ की बात कर रहा हूँ मैं, बजट क्लोथ भी बहुत आते हैं। लेकिन इस एज में इस चीज़ पे ध्यान देने से आपका जो ओवरऑल ऑरा है या ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो बहुत इंप्रूव होगी और जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन मिलेगा वो आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय अ कवर, लेकिन रियल लाइफ में पीपल जज करते हैं कवर से ही एक बुक को। तो आप वो बुक बनो जिसका जो कवर है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए और अंदर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो फैशन ग्रूम पे ध्यान दो, ये बहुत ही डेफिनेटली अट्रैक्टिव ट्रेड बन सकता है इस एज में। और अब बात करें गाइस फिफ्थ चीज़ के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, वो है गाइस बिल्ड योर सेल्फ। तो बिल्ड योर सेल्फ एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने लिए बनाया था अपनी अर्ली एज में, जब मैं 2022 या 23 के एज में था, जहाँ मैं जॉबलेस था या जहाँ मेरे पास इतना फैशन सेंस नहीं था, या स्टाइल को लेके या इवन दो फिटनेस को लेके जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, जो मुझे लग रहा था बहुत वीक है। तो बिल्ड योर सेल्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये करना होता है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरे में ये चीज़ें कम है तो आपको नोट डाउन करना है उन चीज़ों को और उसको एक टाइमलाइन देनी है। जैसे मेरे को फिटनेस पे काम करना है तो मैंने 3 मंथ की टाइमलाइन दे दी कि इस पर मेरे को इंप्रूव करना है, तो उस पर आपने काम कर लिया, वो चेकआउट कर लिया। उसके बाद आपको फाइनेंस पे काम करना है कि मुझे एक ऐसी ड्रीम जॉब लेनी है जिस पर मैं 3 महीने में, जैसे अगर स्किल्स पे काम करता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ तो ये जॉब मिल जाएगी। तो यही चीज़ें मैंने 6 मंथ के लिए फॉलो की थी, जो कि मेरा खुद का बिल्ड योर कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं डिटेल बात करूंगा जो कि मैंने फॉलो किया था 2 ईयर से, और कैसे मैंने एक अट्रैक्टिव जॉब पाने की जगह पे एक बिजनेस बिल्ड कर लिया, कैसे एक स्किनी बंदे से मैं एक अच्छा सा बल्क कर पाया, कैसे मैं सैलरी को लेके एक बिजनेस बिल्डअप कर चुका। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में जानना तो मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस कॉन्सेप्ट पे, जो मेरे लिए बहुत काम किया। तो अगर आप चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट अपने लिए भी बना सकते हो। 3 मंथ, 6 मंथ, 9
9 मंथ इस तरह के छोटे छोटे गोल्स बनाओ और काम करना स्टार्ट कर दो। तो ये थी गाइस 5 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए 16 to 25 के एज में, जो आपको बहुत हेल्प करेगी लेवल अप करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कम्युनिटी का पार्ट बनो, और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।